20वीं सदी के महानतम धर्म गुरुओं में से एक ओशो के द्वारा लिखी गई पुस्तक ओशो अवेयरनेस द की टू लिविंग इन बैलेंस का संक्षिप्त सार एक पौराणिक कथा से समझा जा सकता है। तो आइए सुनते हैं उस पौराणिक कथा को जो कि इस पुस्तक के अंत में धर्मगुरु ओशो के द्वारा दी गई है। अपनी इस पुस्तक को ओशो एक बहुत ही सुंदर किस्से के साथ समाप्त करते हैं। एक बहुत बड़े महर्षि अपने शिष्य को राजा जनक के पास जाकर उनसे शिक्षा लेकर आने के लिए कहते हैं। शिष्य को बहुत आश्चर्य होता है कि एक राजा उसे ऐसा क्या सिखा सकता है जो महर्षि नहीं सिखा सकते थे। वो अपने गुरु की बात मानकर राजन के पास जाता है। राजा जनक उसे एक कमरे में विश्राम करने के लिए कहते हैं और उसे अगले दिन सुबह वापस जाने के लिए कहते हैं। उस शिष्य को और भी आश्चर्य होता है। वो राजा जनक से पूछता है कि राजन, मैं आपके पास शिक्षा लेने आया हूं, रात गुजारने के लिए नहीं। राजा जनक कहते हैं, ये रात मेरे शयन कक्ष में विश्राम करके आपको वो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए महर्षि ने आपको यहाँ भेजा है। उस शिष्य को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। वो फिर भी चुपचाप उस कमरे में सोने चला जाता है। वहां हर तरीके का वैभव, खान पान आदि सब था, परंतु ऊपर एक बहुत घातक तलवार लटक रही थी, वो भी एक बहुत ही महीन धागे से बंधी हुई। वो तलवार कभी भी गिर सकती थी और शिष्य का जीवन समाप्त कर सकती थी। शिष्य बहुत ज्यादा घबरा गया, परंतु वो उस कमरे से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि वो कमरा बाहर से बंद था। वो रात उसे वही गुजारनी थी। वो सारा खान पान, वैभव, आलीशान पलंग सब उसे बेमानी लग रहे थे। वो किसी तरह से रात भर जगता हुआ वो रात काटता है और सुबह राजा जनक से मिलता है और पूछता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब राजा जनक बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय के बीच रहकर अपने कार्य को स्वतः ही निर्वाह करना सीख जाए, वो ही सच्चा कर्मयोगी है। यदि तुम उस तलवार का भय त्याग देते और उस वैभव एवं खान पान को भोगते तो तुम ये रात बहुत अच्छे से गुजारते, परंतु तुम रात भर एक ऐसे भय के कारण जागते रहे जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं था। तुमने इस वैभव और खान पान के मौके को व्यर्थ ही अपने भय के कारण गंवा दिया। इस प्रकार ओशो ये बताते हैं कि हमें अपने को जागरूक बनाना है और कोशिश करनी है कि जीवन में हम कर्मयोगी बने और बिना किसी मोह माया के अपने सतत कार्य में लगे रहें। ओशो की इस पुस्तक का सार ये है कि आप जागरूक तभी बन सकते हैं जब आप वर्तमान में जिए और सांसारिक भय को त्याग कर अपने कर्म करने में निरंतर लगे रहें। बिना कल की चिंता किए वर्तमान में जीना सीख ले। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। ऐसे ही और किताबों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, और मुझे अपना सुझाव मेरे Instagram ID IamNish1992 पर या मेरे स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।